क्या संदेश जी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी अखंड भारत यात्रा है ये उन लोगों को करारा जवाब है, ये जो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और जो अलगाववादियों की बातें करते हैं सर, ये हमारा उन लोगों को करारा जवाब है कि हमारा भारत अखंड है, अखंड था और अखंड ही रहेगा। तो वो क्या टुकड़े करने की बात करते हैं, आप यात्रा करते हैं, इससे समाधान हो जाएगा? हाँ जी, जब हम यात्रा करके निकल रहे हैं तो भारत की बेटियां सामने आ रही, हरियाणा की बेटियां सामने आ रही, तो इससे बड़ी बात कुछ और हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब बेटियां अलग जगाने लगती हैं तो हमारे भारतवासी भी जागरूक होंगे। भारत यात्रा है, इसका एक मोटिव तो ये है कि हम भारत के टुकड़े जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक तो ये उनको करारा जवाब है। दूसरा, जो हमारे समाज में लड़कियों की जो मीन्स कहते तो हैं कि इक्वालिटी है लेकिन नहीं है, तो हम लड़कियों में आत्मविश्वास जगाने के लिए कि वो भी आगे बढ़ चढ़ कर कुछ करें तो वो सफल हो सकते हैं और उनका परिवार उनका साथ दे, इसके लिए भी हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। नाम है और इंडियन मीडिया सेंटर के प्रदेश महासचिव के पद पे मैं काम देख रहा हूँ। इंडियन मीडिया सेंटर की ये 6ठी यात्रा है और इस बार यात्रा का थीम है अखंड भारत संदेश यात्रा। बेटियां निकली हैं संदेश देने उन लोगों को जो इस देश के टुकड़े करने के मंसूबे रखते हैं। उन लोगों को करारा जवाब देने के लिए भारत की बेटियां अब मैदान में हैं और लोगों से आह्वान कर रही हैं कि भारत को पुनः अखंड बनाना है, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। यात्रा 11 मार्च को देश के बहुत ही पवित्र स्थल सरहिंद से, जहां गुरुपुत्रों का शहादत हुई, वहां से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 तारीख को हरियाणा में आगमन पर इस यात्रा का स्वागत किया है और वहां से फ्लैग ऑफ करके इस यात्रा को हरियाणा के लिए रवाना किया है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से होती हुई यात्रा 18 अप्रैल को सोनीपत में संपन्न होगी। तो क्या मानते हैं कि इस तरह की यात्रा से लोग जागेंगे और जिस तरह से पहले भारत था उस तरह से अखंड भारत होगा? देखिए, बेटियों ने जब हुंकार भरी हो तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं। इस बात का इतिहास गवाह है कि जब जब बेटियों ने हुंकार भरी है तो देश का इतिहास बदला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बेटियों ने ये हुंकार भरी है अखंडता को लेके, तो उससे लोगों न केवल जागरूक होंगे अपितु लोगों को इस जानकारी भी बढ़ेगी कि भारत क्या था और अब क्या हो गया है। देखिए, अखंड भारत की जो बात है वो किसी पार्टी से जुड़ी हुई बात नहीं है। अखंड भारत वो भारत के लोगों के दिलों में बसता है और सब लोग चाहते हैं कि ये देश पुनः अखंड हो। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि भगवान राम के पुत्र लाहौर द्वारा बसाया गया लाहौर वो आज हमारे पास नहीं है। हिंगलाजा माता का मंदिर वो आज हमारे पास नहीं है। ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है वो आज हमारे पास नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, अगर भारत पुनः अखंड होगा तो ये देश कितना समृद्ध और कितना वैभवशाली होगा। ये पुनः अपने विश्व गुरु के उस रुतबे को दोबारा हासिल कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी नागरिक, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होगा, वो कांग्रेस से जुड़ा होगा, वो आप पार्टी से जुड़ा होगा, वो किसी अन्य क्षेत्रीय दल से जुड़ा होगा, तो सबके दिलों में ये आग झलकती है कि जो गलतियाँ 1947 में होगी वो दोबारा दोहराई ना जाए और भारत पुनः अखंड हो और पुनः विश्व गुरु हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देशभक्त नागरिक इस बात से असहमत होगा। सोशल मीडिया की ना कोई सीमाएं हैं ना कहीं पे बाधित है। एक बार हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए, आह्वान कर दीजिए प्रधानमंत्री को कि इस दोबारा से तो उन तमाम हिस्सों को भारत में मिलवाया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री से देश आह्वान कर ही रहा है और प्रधानमंत्री जी को हर चीज़ की ये खबर पहुंचती है और मैं प्रधानमंत्री जी से बेटियों के माध्यम से एक आह्वान जरूर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जहां आप कहेंगे इस देश की बेटियां, इस देश के नागरिक आपके साथ खड़े हैं। अखंड यात्रा सरहिंद से चलकर जो कैथल पहुंची है, मैं इंडियन मीडिया सेंटर का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी ये सोच है कि हम अपने देश को अखंड रखने के लिए यात्राएं करें, लोगों में जागृति पैदा करें। ये मैं इसके लिए अपने जो मीडिया सेंटर है उनको बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यहाँ कैथल पहुँचने पर हमने इन बेटियों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास नगबक्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये नारियां वो नारियां नहीं हैं जो जीवन के सुंदर समतल में पीयूष स्रोत से बहती हैं। ये वो नारियां हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हैं। ये वो नारियां हैं जो ये कहना जानती हैं कि अगर भारत की तरफ किसी ने आंख उठाई तो उसकी खैर नहीं है। चाहे कोई खालिस्तान मांगे, चाहे कोई पाकिस्तान मांगे, पाकिस्तान मांगने वाला पाकिस्तान जाए, खालिस्तान मांगने वाला खालिस्तान जाए। ये इन बेटियों का यात्रा का ये ध्येय है।
इनका कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि ये कुछ मांग रही हैं किसी से। आज सनातन धर्म सभा ने अपने प्रांगण में बुलाकर इनसे निवेदन किया कि हमारे यहाँ आप आए, हम आपका स्वागत करेंगे, आपके माता पिता का स्वागत करेंगे। आप हमारी बेटियां हैं, बेटियां जान से प्यारी होती हैं। मेरी बेटी कह रही थी कि बराबर की राइट नहीं है, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, बराबर का राइट नहीं है, लेकिन आपका राइट बेटों से ज़्यादा है। क्योंकि बेटियां क्या कहती हैं कि मेरे बाप की औलाद के खेड़े बसियो, वो अगर कोई कहता है तो वो बेटियां कहती हैं, बेटा नहीं कहता। तो इसलिए इनका राइट हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा है। और मैं बधाई देता हूँ इन बेटियों को, इनके माँ बाप को, कि आप यूं ही अलग जगाते रहें, देश जगता रहेगा और दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से मिलता रहेगा। अखंड भारत की बात, ये बात विभाजन से पहले की जा रही है या अभी की बात की जा रही है? ये अभी की बात की जा रही है, क्योंकि इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये तो अब कन्हैया लाल जी रुक के मार रहे हैं, नाम कहने को कन्हैया और बात कर रहा है कंसवाड़ा। तो उनकी बात का जवाब है ये। जहाँ तक बात है आप 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, वो बात ये नहीं कर रही हैं बेटियाँ। ये तो आज की दौर की बेटियाँ आज की बात कर रही हैं। तो क्या अखंड भारत की बात करने वाले दोबारा से पाकिस्तान और बंगाल जैसे को वापस भारत में मिलाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, चिंता नहीं करो। कहा था एक कवि ने कि ओ मेरी मैया इंदिरा रानी, याद रहेगी तेरी कहानी, 2 दिन अगर और रुक जाती, चांद सितारे सब झुक जाते, चांद सितारे सब झुक जाते। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हैं, मोदी जी बहुत अखंड भारत की बात करते हैं, कि आगामी जो रणनीति उनकी रहेगी कि कराची में भी भारत का झंडा लहराया जाए? जरूर होगी, कराची में भारत का तिरंगा लहराएगा। भगवान राम वहाँ भी, उनके भी मंदिर बनेंगे, चिंता ना करो। जब तक मोदी है सब चीज़ मुमकिन है। मैं आपकी बात का जवाब